सावित्री को शमशान में जलाकर चौधरी परिवार और गांव वाले संतुष्ट हो गए थे, लेकिन कर्ण के मन में सवाल हमेशा बना हुआ था, क्या वाकई सब खत्म हो गया? सावित्री की आखिरी धमकी, मैं लौट आऊंगी, उसके कानों में गूंजती रही। कुछ महीनों के बाद चौधरी परिवार ने सोचा कि पुरानी बातों को भुला दी जाए। आदित्य ने अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की। घर की सफाई कराई गई, दरवाजों पर तुलसी के पत्ते और नींबू मिर्च लटकाए गए और हर कोने में गंगाजल छिड़का गया। एक रात सब कुछ शांत था, लेकिन आधी रात को कर्ण को लगा कि किसी ने उसे पुकारा। ये आवाज किसकी है? ऐसा लगता है कि मैंने इस आवाज को पहले भी सुना है। वह आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। वह सावित्री का पुराना कमरा था, जिसे बंद कर दिया गया था। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। ये दरवाजे को तो बंद कर दिया गया था, इसे किसने खोला? कर्ण कमरे के अंदर गया। कमरे के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। कर्ण को लगा कि उसने सावित्री की हंसी सुनी। अरे, ये तो सावित्री भाभी की हंसी है। उसने डर के मारे दरवाजा जोर से बंद कर दिया और दौड़कर आदित्य के कमरे में गया। भैया, मुझे लगता है कि भाभी वापस आ गई है। क्या बोल रहा है? मुझे पूरी बात तो बता कि क्या हुआ था। भैया, मैं सो रहा था और मैंने भाभी के हंसने की आवाज सुनी थी। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि भाभी का कमरा खुला हुआ है। मैं अंदर गया और फिर से मैंने भाभी की हंसी सुनी। आदित्य ने इसे कर्ण का वहम मानते हुए उसे डांट दिया। कर्ण, पुरानी बातें भूल जाओ, भाभी अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन अगली सुबह से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। खाने के बर्तन अपने आप गिरने लगे, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और चौधरी परिवार के पालतू जानवर कुत्ते की हालत खराब हो गई। वह लगातार सावित्री के कमरे के दरवाजे की ओर देखकर भौंकता रहा। कर्ण आदित्य से कहता है, भैया, ये देखो, सारे बर्तन गिरे हुए हैं और ये कुत्ता भी भाभी के कमरे की तरफ देखकर भौंक रहा है। लेकिन आदित्य ने कर्ण को नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब आदित्य सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि सावित्री उसकी ओर देख रही थी। उसकी लाल आंखें जल रही थी। सावित्री, तुम यहाँ कैसे? सावित्री कुछ नहीं बोली, फिर मुस्कुराई। जैसे ही आदित्य ने चिल्लाने की कोशिश की, वह गायब हो गई। सुबह आदित्य ने कर्ण को सब कुछ बताया। कर्ण, मैंने रात में सावित्री को देखा। वो मेरे बिस्तर के पास ही खड़ी थी और मेरे कुछ कहने से पहले ही वह गायब हो गई। अब आदित्य भी मान गया था कि सावित्री वापस आ चुकी है। हमें तुरंत ही बाबा के पास जाना होगा। कर्ण और आदित्य तुरंत बाबा त्रिलोचन के पास गए। बाबा ने उनकी बात सुनने के बाद एक गहरी सांस ली। मैंने पहले ही कहा था, यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तुम लोगों ने इसे जलाकर इसे और भी ताकतवर बना दिया। अब इसे रोकने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। बाबा ने बताया कि सावित्री की आत्मा को हमेशा के लिए रोकने के लिए पूरे गांव को एक साथ मिलकर विशेष यज्ञ करना होगा। लेकिन यह यज्ञ रात के समय शमशान भूमि में करना होगा, जहां सावित्री को जलाया गया था। यज्ञ की रात आ गई। पूरे गांव के लोग शमशान में इकट्ठा हुए। सावित्री की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हो गई है। जब यह हवन शुरू होगा तब वह जरूर आएगी और हमें डराने की कोशिश करेगी। बाबा ने सभी को निर्देश दिया कि वह डरे नहीं, क्योंकि डर से आत्मा और ताकतवर हो जाती है। यज्ञ शुरू हुआ और बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अचानक हवा तेज हो गई और शमशान में अजीब आवाजें गूंजने लगी। सावित्री की आत्मा प्रकट हुई। वह पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम लोग मुझे रोकने आए हो, मैं अब और भी ताकतवर हूँ। गांव वाले डर से कांपने लगे, लेकिन बाबा ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया। शांत रहो, यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सावित्री ने जोर से चीखते हुए बाबा पर हमला किया। बाबा ने अपने मंत्र से उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हारी यह साधारण पूजा मुझे नहीं रोक सकती। तभी कर्ण ने अपनी जेब से तुलसी के पत्ते निकाले और सावित्री की ओर फेंके। सावित्री तुरंत पीछे हट गई और जोर से चीखने लगी। बाबा ने इस मौके का फायदा उठाया और एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी फैली और सावित्री दर्द से चिल्लाने लगी।
उसने अपनी अंतिम धमकी दी। मैं फिर आऊंगी, तुम लोग मुझे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। सावित्री की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। बाबा ने घोषणा की कि यह आत्मा अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वापस आने में इसे सदियां लगेंगी। क्या यह सच में अंत था? चौधरी परिवार और गांव वाले शांति के साथ अपने घर लौट आए, लेकिन कर्ण अभी भी सोचता रहा कि क्या सच में यह सब खत्म हो गया है। कई सालों बाद चौधरी परिवार के एक सदस्य ने पुराना कमरा साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला और फिर एक आवाज आई, मैं वापस आ गई हूँ।